राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ। रीतिकाल हम लोग देख नहीं रहे थे, आज देखने वाले थे। भक्ति काल हम समाप्त किए थे। आदिकाल और भक्ति काल हमारा समाप्त हो चुका है। 23 क्लासें हुई हैं टोटल। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, गोविंद पांडे बुक रीडिंग नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और कमेंट में हम प्लेलिस्ट को पिन भी कर देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पीछे की क्लासें। तो आदि काल और भक्ति काल हमने 23 क्लास में कर लिया। रीति काल हमें पढ़ना है, फिर आएंगे हम आधुनिक काल पे। तो रीति काल 4 से 5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, अधिक भी बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 6 से 7 भी बन सकते हैं। तो रीति काल एक अपने में अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम लोग आज रीति काल पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे इसका। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पीठिका। रीति काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। ठीक, तो पहले हम नामकरण देखेंगे। रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? तो रीति काल को जो रीति काव्य नाम है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं में आ जाएंगे। फिर रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया? तो ये दिया रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो ये कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काल को कला काल किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन दिया है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है। रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, रीति काल शुक्ल जी ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, अंधकार काल त्रिलोचन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है, जो कि यहाँ नहीं दिया है। आगे आइए। रीति काल के प्रवर्तकों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। क्या मतभेद है? तो रीति काल के प्रवर्तक सब लोग अलग अलग आचार्यों को मानते हैं। तो कृपाराम को भी रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है, जिनका रचना काल 1541 ईस्वी है। कारण क्या है? कालक्रम की दृष्टि। कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कृपाराम है। तो प्रश्न बनेगा कि कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक बताइए। तो क्या बताएंगे? कृपाराम। फिर केशवदास हैं। केशवदास जिनका रचना काल 1555 से 1617 ईस्वी है, इनको डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और कारण क्या है? रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। चिंतामणि जिनका रचना काल 1643 है, इनको रीति काल का प्रवर्तक शुक्ल जी मानते हैं। कारण क्या है? तो अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। तो ये ध्यान दीजिए, रीति काल के प्रवर्तक कृपाराम कैसे होंगे? जब पूछेगा कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक, तो आप कृपाराम को बताएंगे। पूछेगा शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक, तो चिंतामणि को बताएंगे। लेकिन ऐसे पूछेगा कि रीति काल के प्रवर्तक कौन है, तो सर्वमान्य आपके केशवदास हैं। तो आप ध्यान देंगे, नगेंद्र के भी अनुसार केशव हैं और सर्वमान्य भी केशव ही हैं। तो नामकरण और प्रवर्तक क्लियर हुआ आपको? आगे आइए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीति काल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत, इनका ग्रंथ है, इसमें ये रीति काल का विभाजन करते हैं। देखिए,
रीति काल को इन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया है और दो भागों में बांटते हैं इसे। एक तो रीतिबद्ध धारा और एक रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा। कौन बांटता है? विश्वनाथ प्रसाद। कितने भागों में? दो भागों में, रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा। फिर ये रीतिबद्ध धारा को और रीति मुक्त धारा को भी दो भागों में बांटते हैं। रीतिबद्ध के दो भाग करते हैं, लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य। रीति मुक्त को करते हैं रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। आगे आइए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। पहला देखिए रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध है रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। जो फिर उसके बाद रीति सिद्ध है। इसमें रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं, ठीक। और रीति मुक्त क्या है? तो ये रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त है, ये रीति मुक्त। और रीति सिद्ध में क्या है? इनको रीति की परिपाटी का ज्ञान तो है, लेकिन उसका क्या उनके अनुकूल नहीं है, स्वतंत्र है, उनका प्रयोग नहीं है, पर इनको ज्ञान है। और रीतिबद्ध, ये तो लक्षणों उदाहरणों से पूरी तरह युक्त है, इनको सबकी जानकारी है। तो श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटे हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। अब ये देखिए, यहाँ भी दोनों में मतभेद है, लेकिन ये नहीं पूछेगा, पर ध्यान दें आप कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिनको रीति सिद्ध कवि कहा है उसको नगेंद्र क्या कहते हैं? रीतिबद्ध कहते हैं। रीति काल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखिए। तो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है वर्गीकरण कि रीतिबद्ध में कौन कौन से आएंगे। तो रीतिबद्ध में आपके आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे रीतिबद्ध के दिए हैं, केशवदास आएंगे, केशवदास आएंगे, सेनापति आएंगे, जसवंत सिंह आएंगे, मतीराम आएंगे, देव आएंगे, भिखारी आएंगे और पद्माकर आएंगे। ये क्या है आपके? तो ये सब रीतिबद्ध में आने वाले हैं। किसमें? रीतिबद्ध में। केशव, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, ठीक। आगे देखिए। फिर रीति सिद्ध देखिए। रीति, ये सब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है। रीति सिद्ध में देखिए, तो रीति सिद्ध में केवल बिहारी लाल को रखे हैं, ये बिहारी लाल रीति सिद्ध में है। और रीति मुक्त में किसको किसको रखे हैं? तो रीति मुक्त में रसखान को रखे हैं, शेख आलम को रखे हैं, घनानंद को रखे हैं, ठाकुर को रखे हैं, बोधा को रखे हैं, दुजदेव को रखे हैं। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुजदेव, ये तो आपके है ये हैं। एक इसमें रसखान को भी ये रख दिए हैं विश्वनाथ प्रसाद जी। तो ये क्या हो गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो गया विभाजन, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आगे आइए, आगे देखते हैं। अब आगे दिया है बच्चन सिंह के अनुसार, ये भी विभाजन किए हैं रीति काल का। तो बच्चन सिंह क्या किए हैं? तो इनका भी हमें देखना है। ये तो पहले बताते हैं बद्ध रीति कवि और मुक्त रीति कवि, 2 भागों में बांटते हैं और एक रीति इत्तर काव्य बताते हैं बच्चन सिंह। तो देखिए, बद्ध रीति कवि को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो रीति चेतस कवि और एक काव्य चेतस कवि। तो रीति चेतस में किसे रखते हैं? ये चिंतामणि को, जसवंत को, भिखारी को, प्रताप शाही को और ग्वाल को, इनको क्या रखते हैं? ये रीति चेतस में रखते हैं। काव्य चेतस में किसे रखते हैं? तो मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर को, इनको क्या रखते हैं? काव्य चेतस में रखते हैं।
इसके बाद ये अभिजात्य वर्ग में, जिनको रीति सिद्ध में हम लोग रखते हैं, बच्चन सिंह उनको अभिजात्य वर्ग में रखे हैं। अभिजात्य वर्ग में कौन आ जाएंगे? बिहारी लाल आ जाएंगे। मुक्त रीति काव्य को 2 भागों में बांटे हैं, अभिजात्य वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा। तो अभिजात्य वर्ग में बिहारी को रखे हैं और स्वच्छंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, मतलब सबके साथ छेड़खानी लोग कर दे रहे हैं, लेकिन जो रीति मुक्त वाले हैं स्वच्छंद काव्य धारा के, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल रीति मुक्त थे, कोई डाउट ही नहीं था इनमें कि हमको जानकारी है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, ये बिल्कुल मुक्त थे। तो ध्यान देंगे, प्रश्न बन सकता है कि बिहारी लाल को अभिजात्य वर्ग में रीति काल में किसने रखा है? बच्चन सिंह ने रखा है। और रीति चेतस में किनको किनको रखे हैं? ये तो 5 कवियों को रखे हैं, चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी, प्रताप शाही, ग्वाल। काव्य चेतस में 4 को रखे हैं, मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर। आगे आइए, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण निम्नांकित है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र जो वर्गीकरण किए हैं वो काल क्रमानुसार किए हैं, तो इनका हम देखते हैं, ठीक, कि ये किसको किसको रखते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो रीति सिद्ध कवि बताए हैं, रीति मुक्त बताए हैं और रीति कवि बताए हैं। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो रीति कवियों के 2 भाग बताए हैं, एक तो विशिष्टांग निरूपक कवि, ठीक, नगेंद्र का थोड़ा समझना है ध्यान से। ये काल क्रमानुसार वर्गीकरण किए हैं, तो यहाँ आप नगेंद्र को देखिए, ठीक। एक बोले हैं कि रीति कवि हैं, एक रीति मुक्त हैं और एक रीति सिद्ध हैं, 3 भाग में बांटे हैं रीति काल को। तो रीति कवि में कौन कौन आएंगे? विशिष्टांग निरूपक कवि आएंगे और सर्वांग निरूपक कवि आएंगे रीति कवियों में। तो पहले हम सर्वांग निरूपक कवियों को देखते हैं। तो सर्वांग निरूपक में आएंगे आपकी चिंतामणि 1609 में, कुलपति मिश्र आ जाएंगे, कुमार मणि हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास हैं, रसिक गोविंद हैं, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप शाही। तो ये आपके सर्वांग निरूपक कवि हैं, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमार मणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल, प्रताप शाही। अब देखिए, अब विशिष्टांग निरूपक कवि में देखते हैं। विशिष्टांग निरूपक कवियों को ये 4 भागों में बांटे हैं नगेंद्र। एक तो बोले हैं कि सर्वरस निरूपक कवि हैं। तो सर्वरस निरूपक में कौन कौन से हैं? तोस हैं। सर्वरस निरूपक में तोस हैं, सुखदेव मिश्र हैं, रसलीन हैं, पद्माकर हैं, राम सिंह हैं, उजियारे हैं, चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, याकूब खां हैं, बेनी प्रवीण हैं। ये सर्वरस निरूपक कवि हैं। तोस, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, बेनी प्रवीण। इसके बाद श्रृंगार रस निरूपक कवियों में 2 लोगों को रखे हैं, एक मतीराम को, एक कृष्ण भट्ट देव ऋषि को। फिर छांदोग्य निरूपक कवि में रखे हैं भूषण को, मतीराम को, सुखदेव मिश्र को, माखन को, दशरथ को, राम सहाय को। छांदो निरूपक में भूषण, मतीराम, सुखदेव, माखन, दशरथ, राम सहाय। और अलंकार निरूपक कवि में, अलंकार निरूपक में बहुत ज्यादा लोग हैं। भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह 1626 में हैं, गोप हैं, रसिक सुमति हैं, रघुनाथ बंदीजन हैं, दूल्हा हैं, रसरूप हैं, पद्माकर हैं, सेवादास हैं, गिरधर दास हैं। तो ये सब क्या हैं? अलंकार निरूपक कवि हैं। भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास, गिरधर दास। ठीक। अब आइए, तो ये हमने देख लिया। तो इनका अभी हम नगेंद्र का केवल एक भाग देखे हैं, रीति कवियों का विभाजन हम केवल देखे हैं, जिनको सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक में बांटे हैं। ये अभी हमें इनका रीति मुक्त और रीति सिद्ध देखना है, तो वो तो ज्यादा नहीं है।
रीति मुक्त में आपके आ जाएंगे शेख। नगेंद्र रखे हैं शेख को, शेख आलम को, घनानंद को, बोधा को, ठाकुर को, द्विजदेव को। ये रीति मुक्त में आएंगे। रीति सिद्ध में किसे रखे हैं? रीति सिद्ध में रख दिए हैं सेनापति को, बिहारी को। रीति कवि में भी रखे हैं सेनापति को, रीति सिद्ध में भी रखे हैं। रसनिधि को, वृंद को, नृपशंभु को, निवाज को, कृष्ण कवि को, हठी जी को, विक्रमादित्य को, राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी। ठीक, तो ये आपका विभाजन हो गया। इनमें से आपको केवल सबको ध्यान नहीं देना है। ठीक, रीतिबद्ध कौन है, रीति सिद्ध कौन है, रीति मुक्त कौन है, यही आपको केवल ध्यान देना है। रीति सिद्ध में आपके बिहारी हैं और एक आध दो कवि आ जाएंगे। रसनिधि आ जाएंगे रीति सिद्ध में, बिहारी, रसनिधि, सेनापति। रीति सिद्ध में आपको ये तीनों को ध्यान देना है। और रीति मुक्त में तो आपके 5 हइये हैं, उनको तो कोई हटाएगा ही नहीं। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, इन्हीं 5 को आपको केवल रीति मुक्त में ध्यान देना है। रीति सिद्ध में केवल 3 को ध्यान देना है, बिहारी, वृंद और रसनिधि और सेनापति। 4 को, बिहारी, वृंद, रसनिधि, सेनापति, ये 4 रीति सिद्ध में है। इसके बाद आपके जो बचे वो सब रीति कवि या रीतिबद्ध कवि हो।